So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have our most energetic, dynamic, none other than Mr. Avinash Indra. And whenever I see his content on social media, I feel very energetic, inspired, and motivate his content. So, अब ये तो सोशल मीडिया पे है, लेकिन अभी वो हमारे सामने बैठे हैं, तो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, अभी उसके साथ उनके साथ रूबरू मुलाकात हो रही है. सो हाउ आर यू मिस्टर अविनाश, कैसे हो ब्रदर? I'm absolutely super fantastic. And first of all, I would like to thank you because you know आपने ये मौका दिया एंड जिसकी वजह से अभी हम लोग सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. जी जी. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. बिल्कुल. मेरा ना रीजन हमारा बड़ा सिंपल सा यही था फॉर ऑल दिस हैकाथॉन, कि जितने भी लोग इस निकल के आएंगे हम उनके साथ वन टू वन लाइव इंटरव्यू करें, उनके फीडबैक, उनके एक्सपीरियंस को लें. तो वो एक हमारा एक हम्म. ये काइंड ऑफ की बहाना है, हमें तो आपके साथ जुड़ना है. सिंपल. तो करेक्ट. पहले तो अविनाश भाई, आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो, जो भी हमारी ऑडियंस है इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इंटरव्यू को, दे वांट टू नो अबाउट यू. और आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है? ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा आपको ही मालूम होगा कि इंस्टाग्राम पे मेरा एक शो आता था कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उसको काफी जी, लंबा पहले ब्रेक दे दिया है. सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन. बहुत ही अमेजिंग आपका शो रहा है, AAA+, अमेजिंग शो. आपके सेकंड सीजन तक मैंने सारे एपिसोड देखे हैं ऑन इंस्टाग्राम फॉर ईच थैंक यू. गेस्ट. एंड या प्लीज गो है. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. तो जैसा राहुल भाई बता रहे हैं कि मेरा एक शो इंस्टाग्राम पे जो कि काफी चर्चित है और बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसे. इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वेटिंग लिस्ट में है, मेरे गेस्ट लिस्ट में है. उसमें से एक नाम राहुल भाई का भी है. तो वो सारे थैंक के यू सो सारे मच. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके कॉल करके मुझसे पूछा है कि मेरा नंबर कब आएगा. मीन्स ओ माय गॉड. ऐसा शो मुझे मुझे लगता है कि शायद टीवी टीवी से हटके अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की इस प्लेटफॉर्म की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो ऐसा बहुत कम होता है जब जो गेस्ट हैं वो एक्साइटेड होते हैं कि भाई उनको इस शो पे आने का मौका कब मिलेगा. तो वाह. एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो मैंने बनाई हुई है. और जो मेरा नाम है, जो शो का नाम है AAA+, दैट इज अट्रैक्ट अबंडेंस विद अविनाश. तो ये एक छोटा सा आइडिया था जिसको लेकर के जैसे ही मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने उस पे अमल किया, अप्लाई किया, और आज वो शो जो है वो काफी चर्चित है. हालांकि उसका जो तीसरा सीजन है बहुत जल्दी वो आने वाला है. तो अभी तक मैंने काफी सारे लोगों की, अगर मैं गिनती में याद करूं तो शायद 40+ लोगों की मैंने अपने शो पे इंटरव्यू किया है. वाह. एंड यस, 40+. और टुडे आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी कि आज फर्स्ट टाइम मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है और मैं No, इंटरव्यू दे I रहा हूँ. am. तो ये It is my honor, and I am very blessed that you are in my show. That's amazing. जो because this is my starting, just the beginning. और आप तो काफी सारे 2 सीजन ऑलरेडी होस्ट कर चुके हो अपने ट्रिपल ए के. सो करेक्ट. बिफोर स्टार्ट एंड आस्क एनी क्वेश्चन, मेरा एक छोटा सा एक और क्वेश्चन उससे पहले अभी ये निकल के आया. आपका जो शो का नाम रहा है AAA+, अट्रैक्ट अवेंडेंस विद अविनाश. जब आपके माइंड में ये आइडिया आया, ऐसा क्या इंसिडेंट, ऐसी क्या घटना रही, या ऐसा क्या सिचुएशन रही जब आपने ये थॉट लिया कि यार मुझे आई नीड टू स्टार्ट दिस शो विद दिस नेम? तो हुआ ये कि एक तो इस शो के स्टार्ट करने से पहले आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि मैं मुझे पोएट्री का शौक है, मैं लिखता हूँ, राइट. और बहुत सारे पोएम्स मैंने लिखे अपने चैनल पे, अभी हैं अभी भी. वो भी पोएट्री भी मेरी थोड़ी सी बंद चल रही है, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो है ना, मीन्स कंसिस्टेंसी थोड़ा सा, ये मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है. और साथ ही साथ टाइम के हिसाब से जो है ना, आपकी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो जाती है, करेक्ट राइट. करेक्ट तो करेक्ट. हाँ, तो वो भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से उसको मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि मैंने खुद से अलग कर दिया, क्योंकि पोएट्री मेरे अंदर है, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकती. तो मुझे भी लगा कि उस टाइम पे, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, उस टाइम पे लगा कि अगर मैं एक पोएट हूँ तो मेरा नाम जो है पोएट की तरह साउंड कर नहीं रहा है, राइट. मेरा जो नाम है वो है अविनाश इंदवार. तो कुमार विश्वास से इंस्पायर्ड होके मैंने
फ्लिप कर दिया और इंदवार को पहले कर दिया और अविनाश को बाद। वाह। ठीक है, हाँ, ताकि वो जो है साउंड करे कि हाँ कि ये कोई पोएट है। अभी मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे अविनाश इंदवार नहीं, इंदवार अविनाश ऐसे करके मेरा नाम शो करता है, राइट। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, और इस चीज को मान लेना। सी, हर एक इंसान जो भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है या जैसी भी उसकी बिलीफ है, ठीक है, वो उसकी हर इंसान की एक अपनी स्टोरी होती है। वो अपनी स्टोरी के हिसाब से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और अपनी एक जो साइकोलॉजी होती है, ठीक, उसके हिसाब से वो सारी चीजें करते हैं। तो ठीक ग्रेट वैसे ही मेरा ग्रेट। क्या है, मेरा बिलीफ मेरे बारे में ये है, मेरा बिलीफ कि मैं क्रिएटिव हूँ, राइट। और ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो थॉट है मेरे दिमाग में, वो मुझे हेल्प करती है इस तरह की चीजें करने के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये चीज आया कि यार कभी भी जो है ना, मैंने हमेशा से जब बात पैसे की रही है और फेम की रही है, तो हमेशा मेरा ध्यान जो है वो फेम पे ज्यादा रहा है, हमेशा आई जो है आई 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 हैव पॉपुलैरिटी में फॉलोड ज्यादा यू है। सो मच ऑन सोशल मीडिया कि आपका सोशल मीडिया मैंने अभी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मैं उसका टाइटल अभी आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस चीज में आप ज्यादा रहते हो। इट्स अमेजिंग, ग्रेट, और होना भी चाहिए इन टुडेज वर्ल्ड। ग्रेट। सो या प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो, अगर मैं अपने काम की बात करूं, तो आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल, नॉट सेल्स ओके। पर्सन, सेल्स प्रोफेशनल। क्योंकि आई आई कॉल माई सेल्फ सेल्स प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं और आज भी आ रहे हैं, वाह। राइट। तो ये मेरा काम है जिससे मुझे पैसे आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैं और ज्यादा टाइम देता हूँ जो बाकी चीजों में, यानी कि मेरी क्रिएटिविटी दिखाने में, चाहे वो फिर मेरी पोएट्री हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हो, एंड ऑल्सो आई आई कॉल माई सेल्फ कंटेंट क्रिएटर एज वेल। तो मुझे लगता है कि जितना मेरा टाइम है वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए। और ये एक एक ये भी तरीका है, जैसे कि दुनिया दुनिया या फिर यूनिवर्स, जो भी आप उसको नाम दे दो, सुप्रीम पावर जो है, जिसने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दी है, राइट। मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ हर हर एक चीज के लिए, जो भी ऊपर वाले ने दिया है, जो भी यूनिवर्स ने दिया है। तो अगर आप इतने फॉर्चुनेट हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतनी जानकारी है आपको, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपने काम किया है, इतना वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, दुनियादारी हर चीज आपने देखी है, तो अब ये टाइम है यूनिवर्स को रिटर्न करने का, दुनिया अमेजिंग वालों को इवन। रिटर्न करने का। जी। Exactly. अभी 2 दिन पहले मेरे माइंड में अभी इन टुडेज डे आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग। और कहीं ना हमारे विचार आपस में मिलते हैं। एक तो कि जो भी Divide से, हमें, हाँ, जो भी हमें यूनिवर्स ने दिया वी नीड टू रिटर्न टू दैट। एंड सेकंड थिंग, करेक्ट। हर एक पर्सन की एक स्टोरी है। आपके पास एक अलग स्टोरी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें एक दूसरे के साथ सिमिलर चलती हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं आपसे एक, मैंने काफी आपके साथ तो एकदम लंबी लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस की, और मुझे लगता है कि अगर आपके साथ हम सेशन करेंगे ना तो हमारे एक दिन भी कम पड़ जाएगा। जी। तो आज मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, 30 सेकेंड फॉर्मूला। तो मैंने इसकी करेक्ट, स्पेशल नोट बना के रखा था कि क्या है वो 30 सेकेंड फॉर्मूला, एक बार वो बताइए। बिल्कुल। तो मैं वो थोड़ी सी तो कंप्लीट कर दूं उस बात को, उसके बाद फिर जी आते हैं जी 30 सेकेंड जी। फॉर्मूला पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वही वही थॉट मेरे दिमाग में था कि इतनी सारी चीजें मुझे पता है जो हमारे आसपास में लोगों को नहीं पता, राइट। तो ये टाइम है अपनी वैल्यू, अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने का, ये कंट्रीब्यूशन का, राइट। ग्रेट तो वही ग्रेट। करना स्टार्ट किया मैंने। और अचानक से एक दिन दिमाग में आया कि यार मुझे भी इंस्टाग्राम पे लोगों का इंटरव्यू करना है, ताकि हर एक फील्ड से, हर एक एक्सपर्टीज से मैं लोगों को लेकर के आऊं, हर एक निश से मैं लोगों को लेकर के आऊं, और उसके बाद उनके जरिए मैं लोगों की वैल्यू डिलीवर करूं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। और उसके बाद क्या था, बस ये दिमाग में आया आइडिया, और फिर मैंने एक अच्छा सा नाम वही सोचा, बस जो मैंने कहा कि क्रिएटिव होने की वजह से ये आइडिया आ गया मुझे, ठीक। तो ये ट्रिपल ए का आइडिया तो पहले आ ही गया था, उसके बाद फिर वो प्लस लगाया मैंने, क्योंकि प्लस जो है वो सिंबल है एनर्जी का, प्लस सिंबल है पॉजिटिविटी का, राइट। और ऊपर से सुनने में भी अच्छा लगता है। ट्रिपल ए थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था, प्लस लगा दिया मैंने, तो जो कहते हैं ना चार चांद,
तो वो जो प्लस है वो अकेला चार अमेजिंग चांद के अमेजिंग, बराबर दैट्स ग्रेट थॉट, है। हाँ दैट्स ग्रेट थॉट। और आई रियली इंस्पायर्ड ऑफ योर टाइटल। काम तो इसमें आपने बहुत अच्छा किया, काफी सारे अच्छे गेस्ट जिनसे मैं कभी मिलना चाहता था वो आप लेके आए। आई रियली लव योर कंटेंट, योर शो। सो उसमें नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस स्टोरी टेलिंग हैकाथन? अभी आपने स्टोरीज की बात की, आपके अलग अलग होता है क्या है ना, हमारी लाइफ में हर एक टाइम पे एक अलग अलग इंसिडेंट होता है, और हम चाहते हैं कि वो इंसिडेंट, वो जो स्टोरी ऑफ द मोमेंट है वो हम शेयर करें, ताकि लोग उससे कुछ सीख पाए या हम उससे कुछ लोगों को बता पाए, इंस्पायर कर पाए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस ऑल प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग हैकाथन? बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन पे फिर से मैं थोड़ी देर में आऊंगा, उससे पहले आपने एक 30 सेकेंड्स वाला फॉर्मूला पूछा था, वो अभी पेंडिंग ऑल है राइट वो मैं ऑल बताता हूँ। राइट। अविनाश भाई, क्वेश्चन अ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन याद करते हो, मैंने आपकी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं वो क्वेश्चन भूल गया था, दैट यू रिमेन दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, इट्स अमेजिंग। हाँ। तो अब जो क्रिएटिव होते हैं ना, या फिर जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनको हर जगह सिर्फ यही दिखता है, कंटेंट ही दिखता है। हम्म। तो वो जो 30 सेकेंड फॉर्मूला का आपने बोला था, अ, इसमें भी मैंने ये सोचा कि इनफैक्ट अभी मैं एक पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ हैबिट्स के बारे में। मैंने एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसको मैंने पूरी पढ़ ली है। वाओ। राइट। और उसको पढ़ने के बाद मुझे इतने सारे हैक्स मिले हैं जो जो मुझे लगता है कि इसको ये जो है लोगों तक पहुंचने ही चाहिए। मैं खुद अपनी बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किताबें पढ़ना प्रेफर नहीं करते, मैं भी जो उनमें नहीं से, पढ़ते। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट। इनफैक्ट आई कैन कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ देम, बिकॉज ये जो आदत है मेरी, ये कुछ टाइम पहले ही पड़ी। ठीक है। तो मैं इससे पहले अपने आप को रीडर नहीं कहता था, लेकिन नाउ आई कैन प्राउडली से माई सेल्फ अ रीडर। तो ये बुक जो है वो वाकई एक तो कमाल की बुक है। बहुत सारे रिकमेंडेशन मैंने इसके सुने थे और खरीद के भी बहुत पहले से रखा हुआ था, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा था। उसके बाद फिर जब इसका इनफैक्ट जो जहां से स्टार्ट होती है बुक, जो पहला चैप्टर है वो आपको काफी बोरिंग लगेगा। ये लगेगा कि यार मैंने एटॉमिक हैबिट खरीदा है अपनी हैबिट ठीक करने के लिए, लेकिन ये क्या किसी के चोट वोट के बारे में कहानी है। जो राइटर हैं उनको चोट लगती है स्टार्टिंग में नाक के ऊपर। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मैंने बुक खरीदा कुछ और था, आ शायद कुछ गलती से और गया है। राइट। लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो कहानी में, वैसे वैसे ट्विस्ट आता है, और कहा और जो बुक है पूरा का पूरा ये इंटरेस्टिंग बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बुक जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करती है, मुझे हैबिट्स के बारे आपकी में बात बातें करती सुन है। के क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मुझे भी कल से वो सेम बुक ना स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसको रीड करना। और एक चीज मैं बता दूं कि ये ऐसे सभी लोग, ये इस वीडियो के जरिए मैं जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप एक रीडर नहीं हो, आई नो कि रीडिंग जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि बस की बात नहीं है, लेकिन हम प्रिफर नहीं करते क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं है। हम अपने स्कूल कॉलेज की किताबें ही बहुत कम पढ़ पाते थे, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। राइट। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह तो सारे निकल गए और नंबर्स भी मेरे जो है वो काफी अच्छे हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद मैंने, मुझे लगता है कि बुक्स खरीदे तो सारे थे, लेकिन उसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो नई की नई रह गई। ठीक है, वो मैं पढ़ ही नहीं पाया, बिल्कुल नहीं। तो एज आई सेड कि आई वॉज नॉट अ रीडर। ठीक। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि एक अच्छी बात यह है कि मैं रीडर, लेकिन जो माइंड है मेरा, ठीक, वो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में लगा रहता है कि कहीं से ना कुछ मुझे सीखना है। हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखना है, बेटर बनना है, 1% आगे बढ़ना है, 1% बेटर बनना है, इंप्रूव करना है। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारी ऑडियो बुक्स मैंने सुनने स्टार्ट की। ठीक है। आज भी। और ऑडियो बुक का अब ऐसा क्रेज हो गया है, या नशा नशा हो गया है, जो भी आप कह लो इसको। ठीक। कि सुबह में जब मैं अपने डॉगी को घुमाने जाता हूँ, उस टाइम पे मेरे मेरे कान में एयरपॉड्स या फिर ईयरफोन वगैरह कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, और गाने म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ऑडियो बुक्स चलेंगी, पॉडकास्ट चलेगा। और इवन अभी जब कार भी मैं ड्राइव करता हूँ, और अगर मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ तो 100% है कि म्यूजिक नहीं, उसमें पॉडकास्ट भी चलेगा। तो सीखने का कोई भी मौका मैं छोड़ता नहीं। ग्रेट ग्रेट, इट्स अ ग्रेट कि आप हमेशा
जो भी आप ड्राइव कर रहे हो, अपने पर्सनल डेली रूटीन में कोई भी काम कर रहे हो, आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हो और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। हम ज्यादातर डेली है, डेली यही, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक हैबिट। मुझे लगता है मुझे भी ये बुक ना स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी कि आप किस तरीके से अपनी हैबिट चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। और इट्स अ, मुझे भी काफी ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किया, और आप अब आपके वर्ड सुन के ना मुझे क्यूरोसिटी बढ़ रही है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस इस पे एटॉमिक हैबिट्स पर हम बाद में आएंगे। जो पूरा हमारा जो स्टोरी टेलिंग का जो हैकाथॉन रहा, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्या आप एडवाइस देना चाहते हो जो हमारे नए पार्टिसिपेंट आएंगे नेक्स्ट सीजन 2 के लिए? बिल्कुल। बस एक छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक जी। है। वो 30 सेकेंड्स वाला मैं बता देता हूँ फटाक से। 30 सेकेंड फॉर्मूला ये होता है, जैसे ही कोई थॉट आता है आपके दिमाग में, ठीक, कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो है, जो हमारे हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो जो जो एंसेस्टर है, जो घर वाले हैं, वहां से हमें ये सौगात मिली होती है, विरासत में मिली होती है। ठीक है। जो कहते थे कि कोई भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। और सोचने करेक्ट। समझने में क्या होता है कि इतना इतना ज्यादा हम टाइम ले लेते हैं कि वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो लाइफ का कितना भी, कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन हो, वो काम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सोचने के लिए, फैसला मन बना लेने के लिए 30 सेकंड काफी हैं। अगर आपने 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लिया, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके कि आप वो काम नहीं करोगे या टाल दोगे। तो इसलिए इससे होगा, ये दो चीजें होंगी। अगर 30 सेकंड में अगर आप फैसला कर लेते हो, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक स्किल्स है। राइट। तो डिसीजन करेक्ट मेकिंग करेक्ट। में आप अच्छी हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग जो मसल्स है आपकी, वो बिल्डअप होने लग जाएगी, और आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक। और दूसरी चीज ये कि 30 सेकेंड फॉर्मूला यूज करके, अगर मान लो कि अगर आपने कोई फैसला ले भी लिया, ठीक, तो अधिक से अधिक बुरा क्या हो सकता है? बुरा ये हो सकता है कि जो आपने सोचा शायद वैसा वो प्लान ना जाए, राइट, वैसा वो काम ना हो। लेकिन अगर वैसा भी होता है, तो वहां पे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। राइट, वहां पे भी आपको एक लर्निंग मिल जाएगी। और दूसरी करेक्ट। चीज ये कि जो मैंने कहा टाइम का लेकर के, ठीक, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो इंग्लिश में कहते हैं कि नो एनालिसिस इज पैरालिसिस। राइट। तो ज्यादा करेक्ट। एनालाइज करोगे तो आप पैरालाइज हो जाओगे, तो इसीलिए कम टाइम अमेजिंग। लो। ये और पॉइंट आपने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने सही कहा है। मुझे याद है, आज भी, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बट आज आफ्टरनून के टाइम मुझे फेसबुक पर एक ऐड दिखा। मैंने देखा, जो पर्सन थे, मैं उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, फेसबुक पे उनके कंटेंट को हम्म, कंज्यूम कर रहा हूँ। उनका अचानक से ऐड, स्पॉन्सर ऐड दिखा, और वो मुझे लगा कि यार ये मुझे इनके इस वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहिए। तो आई सॉ हिज एड। तो इंस्टेंटली 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर मैंने उनके लिए रजिस्टर कर दिया। मुझे पता था कि अगर मैंने ये थोड़ा सा डिले किया, तो फिर मैं इसको टाल दूंगा या फिर उसको छोड़ दूंगा। सो इट्स अ ग्रेट कि यही बिल्कुल सही बात है कि 30 सेकेंड के अंदर हमारी डिसीजन पता चल जाएगी कि वो किस लेवल पे जा रही है। और आपकी सही बात है, या तो फिर हम उसको टाल देंगे या फिर हम उसको पीछे छोड़ देंगे। करेक्ट। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। आपने जो बोला अभी कि मैंने रजिस्टर कर दिया कुछ ही मिनटों के अंदर, ठीक, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है कि मैं भी एक सक्सेस ज्ञान के वेबिनार में था। ठीक है। सक्सेस ज्ञान के वेबिनार में था, और जो होस्ट थी वो थी प्राची महिकर। ओके। प्राची महिकर। तो सक्सेस ज्ञान में दो लोग हैं जो मुझे बहुत लिटरली, मुझे दिल से वो बहुत ज्यादा पसंद है एज अ मेंटोर, एज अ कोच। वो एक तो प्राची महिकर, और दूसरे हैं, ही इज फ्रॉम सिंगापुर आई गेस, हिज नेम इज थेडियस लॉरेंस। ओके। राइट। तो एक और बुक है जो मैंने बहुत पढ़ी तो नहीं है, लेकिन 4-5 बार मैंने उसको सुन लिया है। राइट। तो वो उतर गई है मेरे अंदर वो बुक। राइट। उसका नाम जहन है में बैठ गई मिलेनियर है माइंड। अविनाश के। एग्जैक्टली। मिलेनियर माइंडसेट, ये है बुक का नाम। तो वो मैंने काफी पढ़ लिया था, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जो चीजें बताई गई हैं वो मैंने फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया था। 1 मिनट में कुछ दिखाता हूँ। श्योर श्योर। तो ये सारा तो नहीं है, लेकिन ये एक, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो भी मैं चीजें सीखता हूँ ना, उसको बाद में करने से अच्छा है कि आप तुरंत अप्लाई करो, ताकि वो आपके उसमें आपकी ट्रेजेक्टरी में आ जाए वो।
तो उसमें कुछ टिप्स थे जो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो, ये एक बॉक्स है मेरे हाथ में, ठीक है। ओके। हालांकि ये मैं रिवील कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। तो इस बॉक्स में लिखा हुआ है, अगर आपको पता नहीं है दिख रही है कि नहीं, लिखा हुआ है इसका। इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ओके। टैग लगाया है मैंने, ओके। और इसमें लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम, और लिखा है 10%। यानी कि आपके इनकम का जो 10% अमाउंट है वो इसमें डालना है आपको, ठीक है। ओके। और वो ऑलरेडी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। Wow, that's ओके। great और thought. ऐसे, Even I also want to start the same thing. आज मैं प्लान कर रहा था कि हमारा मंथ में हमारा बिजनेस का कितना एक्सपेंस होता है, कितना इनकम होता है, कितना परसेंट ऑफ हम सेविंग कर सकते हैं। ग्रेट, या प्लीज। तो सेविंग का जो है, आपने बोला है, नाम लिया है, तो सेविंग का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। सेविंग को नॉर्मली कैसे देखते हैं लोग, कि इनकम इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, राइट। इनकम करेक्ट। माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। सेविंग। ये फॉर्मूला आपको चेंज करना है, ओके। राइट। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। ऑल राइट, ऑल राइट। मैं अमेजिंग, यहाँ पे ना लोगों को बहुत ज्यादा सीक्रेट हैक्स मिलने वाले हैं अविनाश के साथ में, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वायरल। अमेजिंग। हाँ, तो ये जो है, ये सेविंग का आपका नया फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थोड़ा सा हमने फ्लिप किया, इसकी वजह से हमारी सीधी प्रायोरिटी चेंज हो गई। यानी कि पहले जो इनकम आएगी उससे हम सेविंग का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उससे हम अपने खर्चे करेंगे, ओके। ऑल ठीक है। राइट, ऑल राइट। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज, सेटिंग प्रायोरिटीज, ठीक है। ग्रेट। तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें सिर्फ करनी इसलिए है क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स की बात कर रहे थे, पैसे सेव करना भी एक हैबिट है, राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो वही मैं बता रहा था कि 30 सेकंड फॉर्मूला, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं, हो कर रहे पाई। हैं। और जो आपकी बात से जो मैंने जो कंटिन्यू में कर रहा था, तो उस वेबिनार में हुआ ये कि प्राची महिकर, जो मेरी फेवरेट है, वही होस्ट कर रही थी उस वेबिनार को। और उसके बाद फिर एक बुक जो मैंने बताया कि मिलेनियर माइंडसेट, उनके जो ऑर्थर हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद है, बट H.L. ऑर्थो नाम है शायद, H.L. H.T. ऑर्थर, ये ऑर्थो, ओके, ये नाम है। और राइटर का, तो उनके जो, उनका एक वेबिनार नहीं, उनका एक सेमिनार होता है, फिजिकल सेमिनार होता है, यूके और बाहर के देशों में, इधर इंडिया में तो नहीं होता उनका, ठीक है। तो मिलीनियर माइंड, ऐसा करके प्रोग्राम का नाम है, जो ओके। मेरे दिमाग में आया था ये बुक को 4-5 बार पढ़ने के बाद, कि मुझे वो अटेंड करने के लिए कभी जाना है। अब वो पता नहीं वाह। वो कब कब होता, वो शायद अमेरिका में होता या फिर यूके में होता, पता नहीं कहाँ जाना होता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये चीज आ गया था कि एक बार तो मुझे भी ये चीज अटेंड करनी है, राइट। उसके बाद फिर हुआ ये कि वो कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वेबिनार में, जिस वेबिनार में मैं बैठा हुआ था, प्राची महिकर वेबिनार ले रही थी, तो वहां मालूम चला कि वो सेम बुक जो मैं अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक, उसका सेकंड वर्जन, जो कि इंडिया में हो रहा है सक्सेस ज्ञान के द्वारा। बस जो चेहरा है, जो करते हैं वेबिनार ओरिजिनली, जो ऑथर हैं, उनकी जगह पे थेडियस लॉरेंस रहने वाले हैं, जो मेरे सक्सेस ज्ञान के दूसरे फेवरेट कोच हैं। वाह। ग्रेट, ग्रेट। तो थेडियस लॉरेंस, जिन्होंने वो ओरिजिनल प्रोग्राम खुद किया हुआ है, तो वो इंडिया में कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। अच्छा। तो मैंने बस ज्वाइन कर लिया था ऐसे ही। कोई माइंडसेट नहीं था कि हाँ, कि मैं मुझे कुछ करना है, बस वेबिनार ज्वाइन कर लिया था मैंने, और अच्छा लग रहा था। और वो स्टार्टिंग में जो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी, जो वैल्यू दे रही थी, वो एज अ लर्निंग, वो मुझे भी अच्छा लग रहा था, और काफी ज्यादा मैं तो रिलेट भी कर पा इसमें रहा था, काफी क्योंकि इस, जी, इसमें काफी ज्यादा वो, एक्सपीरियंस रहा आपका, इस सॉरी, इस सक्सेस ज्ञान के पूरे इस वर्कशॉप के अंदर, राइट? एग्जैक्टली exactly। तो वही मैंने देखा कि यार, ये तो वही चीज है जो मैं करना चाहता था, जो बाहर जाके करना था, लेकिन यहाँ इंडिया में हो रहा है। और वो भी जो है मेरे वन ऑफ द फेवरेट कोच, कोच। थेडियस लॉरेंस, जो करने करेक्ट। वाले हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वो प्रोग्राम पिच करना स्टार्ट किया, और देखा मैंने कि भाई, प्रोग्राम जो है वो दो कैटेगरी में है, एक वीआईपी और दूसरा नॉर्मल वाला था, जनरल। तो वीआईपी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। ओके। वीआईपी जो है वो 15,000 का था, और जनरल जो है वो 7,000 का।
अब 7,000 तो अकाउंट में थे मेरे, लेकिन वो थे किसी और चीज के लिए। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो 7,000 रुपीज थे वो मेरी ईएमआई के थे, राइट। ओ और माय मेरे गॉड। मेरे अकाउंट में हार्डली, मुझे लगता है कि उस टाइम पे 10-11 हजार भी नहीं रहे होंगे शायद। ठीक है। ओके। तो फिर मेरे मन में यही चीज आया, वही 30 सेकंड से मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को। मेरे मन हम्म। में यही चीज आया, यार ये पैसे तो मेरे किसी और चीज के लिए हैं, ईएमआई के लिए हैं। हम्म। ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा स्लॉट उन लोग, जैसे सेलिंग होती है कि टाइम टाइम का दिखाते हैं कि हाँ भाई टाइम अब खत्म होने वाला है, राइट। तो मुझे कुछ ही मिनटों में, इनफैक्ट कुछ सेकेंड में फैसला करना था कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मैंने सारी चीजें रिलेट की, और मैं बहुत ज्यादा, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स। मैं इन सब चीजों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं इसलिए। करेक्ट तो फिर करेक्ट। ये सभी चीजों को मैंने कनेक्टिंग द डॉट जो कहते हैं, कनेक्टिंग द डॉट। तो मैंने सभी डॉट्स को कनेक्ट किया, और मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोग्राम जो है ना, ये सिर्फ मेरे लिए ही हो रहा है। ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि लोग, यूनिवर्स जो है वो मुझे बुला रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, फटाफट से मैंने पेमेंट कर दिया। हालांकि वाओ। 7,000 तो सिर्फ हॉल का टिकट था। उसके लिए मुझे चेन्नई जाना है, जो मैं नवंबर में 8 तारीख को निकल रहा हूँ। ओके, तो वो अभी नवंबर में होने हाँ, वाला है। नवंबर में होने वाला है। वाह। नवंबर में तो होने वाला है तो 8 तारीख को। तो और आपने वो जो अमाउंट फॉर योर ईएमआई वो आपने अपने एक लर्निंग के लिए उस वर्कशॉप के लिए इन्वेस्ट किया। इट्स अ गुड। और इन्वेस्ट किया, लोग, करेक्ट। जी जी जी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करेक्ट। देखो माइंड हमारा ना कहीं से वो पेमेंट अरेंज कर ही लेता है, अगर हम वर्किंग है करेक्ट। तो इट्स मैं गुड। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कहानियां बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है। जी। तो जैसा मैंने कहा कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। तो वहां पे मैंने 30 सेकंड में फैसला तो कर लिया कि मुझे जाना है। अब 7,000 का टिकट तो मैंने बुक कर लिया, लेकिन बात सिर्फ 7,000 पे नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हॉल का टिकट है। वहां पे हम्म। स्टे करने का, उसके पहले यहाँ से जाने का, ट्रेन फ्लाइट चाहे आप जैसे भी जाओगे, जी जी। ठीक। तो उस वो जो हॉल का टिकट है, उससे ज्यादा एक्सपेंस और लगने वाला है इसमें, राइट। इट ऑलमोस्ट अबाउट हालांकि उसको ट्रिपल एंड डबल एंड ट्रिपल। एग्जैक्टली exactly, तो वो जो है लगभग लगभग 20,000 तो आप मान के चलो कि हो जाएगा। करेक्ट। तो फिर अब मुझे ये लगा, यार ये पैसे जो हैं वो तो ईएमआई के थे, वो भी चले गए। और अब तो मुझे और भी पैसे चाहिए, क्योंकि अभी भी ईएमआई जो है वो भरनी ही है। ठीक। ऊपर से वहां पे स्टे का, उसके बाद फिर ट्रेन का, आने जाने का, हर चीज का रखना है अपने पास। और ऊपर जी। से अपने पास कुछ कुछ लिक्विडिटी भी, कुछ कैश भी होना चाहिए, करेक्ट राइट। करेक्ट। तो फिर मैंने, पैसे तो मेरे पास सीरियसली उस समय नहीं थे। मैंने बस ऊपर देख के यही बोला, ठीक, यूनिवर्स, तेरे इशारे पे मैंने ये कर दिया है, अब वहां तक लेके जाना और वहां तक लेके आना ये मैं तुझ पे छोड़ता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल। बोला था मैंने, लिटरली, वाह। राइट। उसके बाद फिर ठीक उसके अगले दिन क्या हुआ? देखो, यूनिवर्स आपको तभी वो सारी चीजें देगा जब आप यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, एकदम ऐसे जैसे करेक्ट, कि मुझे यहाँ पर वो एक लाइन कहते याद हैं आ रही है। यहाँ ना। पर ओके। एक, मुझे यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है। फर्स्ट यू आप अपना फिनिश करो, देन आई विल कंप्लीट दैट। हम्म। तो वो जो है बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए आपको, डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा। अगर डाउट करेक्ट। हो गया तो 100% नहीं होगा, राइट। तो मैंने बोल के छोड़ दिया यूनिवर्स पे। एक सेकेंड, हाँ। अ, जी। हाँ, तो मैंने बोल के छोड़ दिया कि अब भाई मैंने अपना काम कर दिया है। हाँ, अब ये तेरा काम है कि तू मुझे कैसे लेके जाता है। ओके। फिर मुझे उसके ठीक अगले दिन याद आया, ठीक, कि जो हमारा EBW2 होने वाला था गोवा में, जो हाँ हाँ। कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, आई। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। उसके लिए उसके लिए उस टाइम पे तो मैं वहाँ गोवा में ही था, सर की टीम में काम कर रहा था मैं। तो उस EBW इवेंट में अपने भाई को लेके आने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी थी। ओके। ठीक है। फ्लाइट की टिकट बुक की थी यहाँ बनारस से गोवा की। ओके। तो वो चीज़ मुझे याद आई। और चूंकि कैंप इवेंट भी कैंसिल हुआ था और वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई थी। ओके। ओके। तो फिर मैंने बहुत, जब ये सब सारी चीजें जब याद आई, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हम ढूंढा, मैंने मेल वेल में जाके ढूंढा अपने कि वो मैंने कैसे बुक किया था। तो फिर याद आया कि हाँ, कि मैंने उसको जो है गो आईबीबो से बुक किया था। उसके बाद फिर तो फटाफट से वो ईमेल फिर आईडी, वो फोन जो नंबर। कैंसिलेशन अमाउंट होगा वो वहां से रिकवर हो गया था आपका?
वो मैंने देखा जब उसकी आईडी पे, अपने गो आईबीबो के आईडी पे जाके देखा, तो जो वॉलेट होता है उसमें वो रिफंड अमाउंट आ चुका था। वाह, ठीक देखो है। मतलब पैसा कहाँ हाँ, से घूम फिर के आपके पास आया है। ये 19 का पैसा था जो 22 में यूज हो रहा है। ओके, वाह, 19 का अमेजिंग पैसा। अमेजिंग। हाँ, तो मैंने बोला, यूनिवर्स ने वो रास्ता दिखा दिया। उसके बाद फिर हुआ ये दिस इज कि द वो, दिस इज द पावर ऑफ 30 सेकेंड फॉर्मूला ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके बाद करेक्ट। फिर हुआ ये कि वो मैंने अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो ट्रांसफर तो हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ट्रांसफर नहीं हो रहा, टिकट तो बुक होगा इससे। उसके बिल्कुल बाद फिर अमो। मैंने अपने अपने आने जाने की दोनों टिकट मैंने बुक कर ली। हालांकि जो वाप शायद जाने की जो ट्रेन है वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में है। एक वेटिंग है जो 91% तक चांसेस है कि वो क्लियर हो जाएगा, हो ही हो जाएगा। जाएगी, है होप ना। श्योर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक। और उसके बाद ये हुआ कि ईएमआई का टिकट तो हो गया। ठीक। उसके बाद फिर ईएमआई का जो चक्कर था और वहां पे स्टे का जो चक्कर था, ठीक, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो मैं बता दे रहा हूँ, ये भी प्राइवेट है। ये जो ईएमआई की डेट है मेरी, वो हर महीने की 2 तारीख को होती है। अच्छा। राइट। और 2 तारीख ओके। बस आने वाली है। तो अभी भी मेरे मेरे दिमाग में ये चीज तो था ही कि भाई डेट आने वाली है और पैसे अभी तक नहीं आए। फिर से मैंने बोला, मैंने रिमाइंडर दिया यूनिवर्स को, भाई तेरी जिम्मेदारी है, तेरी सारे हाँ। मैंने किया है। ठीक। उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, है ना, और मुझे मुझे 11,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। वाह, ग्रेट ग्रेट। ना, ये तो ऑप्शन है यहाँ पर। एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ कि, और हाँ, मैं हमेशा अपने वेबिनार वर्कशॉप में बोलता हूँ, ऑप्शंस तभी आती है जब हम फाइट मारते हैं। तो व्हेन यू टेक, करेक्ट। ठीक है, जब दो आप 2 कदम आगे बढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली जो सक्सेस है, ये जो यूनिवर्स है, वो चीजें आपके लिए 1 कदम आपके लिए और ज्यादा क्लोज ले आता है। तो आप करेक्ट, 3 कदम बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हो इंटरनेट। तो नाउ यू नीड टू टेक ओनली 2 स्टेप। 5 स्टेप लेने थे, आपने 2 कदम लिए, 1 कदम यूनिवर्स ने आपके लिए कर दिया, बस आपके 2 स्टेप रह गए, वो आप इजीली ले लो, क्योंकि अब आप 50% हम कवर कर चुके ना, मोर देन। तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस हमें और ज्यादा आगे लेके आता है। चलो अविनाश भाई, करेक्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि वी अंडरस्टैंड योर 30 सेकेंड फॉर्मूला टेक फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन। आई रियली लव योर कंटेंट, आप बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हो। मुझे लगता है कि अगर और हमने आपको टाइम देना, हमारे 2-3 घंटे वर्कशॉप पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। हम इसको और एंडिंग तक लेके जाते हैं। जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि इस पूरे स्टोरी टेलिंग हैकाथॉन के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, तो फाइनली इस सवाल का जवाब स्टार्ट करते हैं। ये भी जो है, मुझे लगता है कि हर एक चीज, ठीक है, चाहे हर कोई भी चीज हो या फिर कोई भी इंसान हो हमारी लाइफ में, या फिर कोई भी किताबें जो अभी सामने रखी हुई है मेरी, राइट, ये ऐसे ही नहीं आती है हमारी लाइफ में। ठीक है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप अगर मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों अभी करंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। राइट। ये रिटर्न है हर चीज। ठीक, ये करेक्ट करेक्ट। अट्रैक्ट किया है हम, चाहे लोग हों या फिर कोई चीजें हों या फिर कोई किताबें हों। ये हमारी जिंदगी में तब तक नहीं आती जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती, या जब तक हमारी जो वाइब्रेशन है उससे मिलती नहीं। राइट। करेक्ट। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपका ये जो प्रोग्राम है, जो जो हैकाथॉन जो आपने स्टार्ट किया, ये नया इनिशिएटिव जो लिया आपने, ये एक्चुअली देखा जाए, मैं तो यही मानता हूँ कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे या मैं कितने नंबर में आया, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। और मेरे लिए मैं बस यही सोचता हूँ, ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। ये जो आपने किया वो मेरे लिए था। वाह। राइट। तो सबसे पहली चीज ये कि हर एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी, उसको उसको तवज्जो देना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये हमारी पहले तो जिम्मेदारी है। राइट। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए जो अभी जब आपने मैसेज किया कि इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो मैंने थोड़ा सा आपको रोक दिया कि नहीं, जो टाइम है डिसाइडेड उसी में स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं एज अ गेस्ट जब आया हूँ तो मैं भी अपना 100% देना चाहता हूँ। राइट। तो करेक्ट मैं करेक्ट। माइंड मेंटली प्रिपेयर हो गया था
राइट। तो मैं एग्री। जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको ऐड करता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया होगा, तो 5 या 10 रुपए का आपको कुछ रिटर्न मिल जाता है, राइट। 5-10 रुपए वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। एज ए उसके बाद कैशबैक। फिर उसमें, हाँ, कैशबैक। तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी शायद कभी ना कभी आपके माइंड में आया होगा, अरे यार ये क्या 2 रुपए भेजा, क्या 5 रुपए भेजा है, राइट। लेकिन वहां पे ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वहां पे भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए उस 5 रुपए के लिए, उस 2 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो 5 रुपए है, वो जो 2 रुपए है, जो अमाउंट आप अपनी जिंदगी में कमाना चाहते हो, चाहे वो फिर 1,000 हो या 1 लाख, राइट, वो 1 लाख से वो 5 रुपए निकल जाए तो वो 1 लाख रुपए नहीं रहेंगे, करेक्ट है। राइट। हम्म। वो 5 रुपए जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट का हिस्सा है, ठीक। वो एक एक रुपए मिलके वो 1 लाख बना है। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज जो आपको मिली है, उसका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो मैंने किया। और करेक्ट। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा और कि एनी जो फीडबैक आपकी और एडवाइस टू न्यू पार्टिसिपेंट? ये एडवाइस बस यही कि जो ऑलरेडी मेरी बातों में शायद जो सुनेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि पहले तो कि जो भी छोटा जो मौका मिलता है आपको, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक। और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ठीक है। और अपना 100% देने की कोशिश करो, करेक्ट ठीक है। करेक्ट, जैसे कि ये अब, चीज आपने हाँ, बहुत अच्छी बोली है कि एक तो पार्टिसिपेशन और एक गिव योर 100%। रिजल्ट एग्जैक्टली। आपके कैसे भी फेवर में हो, इट डजेंट मैटर, आपने अपना पार्टिसिपेट किया और उसमें 100% दिया, दैट इज द मैटर। करेक्ट। और एक्चुअली जस्ट मैं जो मेरी पार्टिसिपेशन थी इसमें, मैंने इतना अच्छा रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था एक्चुअली, कि वाह मैं वाह। टॉप 10 में नाम आ जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स, जो हर चीज के लिए मैं उन्हीं को थैंक्स बोलता हूँ, ठीक, जिसने आपको मीडियम बना के सामने भेजा मेरे, है ना। डायरेक्टली करेक्ट तो करेक्ट वो करेक्ट। नहीं, डायरेक्टली तो ऊपर से नीचे नहीं आने वाला है, वो किसी न किसी को हमारा मीडियम ऑब्वियसली बनाता है, ऑब्वियसली। चलो राइट। अविनाश भाई, बहुत एग्जैक्टली। अच्छा लगा आपके साथ। और मुझे लगता है अगर हम और ज्यादा बातें करेंगे तो वो और ज्यादा डिस्कशन लंबी होगी, बट फिर भी हम इसको यहीं रैप अप करते हैं। और श्योर नेक्स्ट श्योर। टाइम हम और इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल अगेन, जो भी ऑडियंस है हमारी इस वीडियो को देख रही है, अविनाश की वीडियो को जरूर, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जरूर देखें। बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, इनके सभी सोशल मीडिया को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू अविनाश। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट इन दिस टॉप 100 स्टोरी टेलिंग हैकाथॉन बाय YT Arab। दिस इज मी योर होस्ट राहुल गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू अविनाश भाई, थैंक यू सो मच।